हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो मौसम देखिए एकदम से बदल चुका है और सुबह के बजे हैं 8:30। और ये भाई साहब अपना कपड़ा उठाने के लिए खुद ही आ चुके हैं। ये देखिए। और ये इधर खड़े हैं। आरुष अभी तक सो रहा है और मौसम आप देख ही रहे होंगे कैसा हो गया। सुबह से बहुत ज़्यादा घोट हो रहा था, गर्मी हो रही थी। तो ये देखिए अचानक से परिवर्तन हो गया है मौसम में। फिर देखिए मौसम ने अचानक से पलटी मारी है। अभी थोड़ी देर पहले सूरज निकल गया था और अभी सुबह के बजे हैं लगभग 8:30 और आसमान में घने बादल छा गए हैं एकदम से। और शायद बारिश भी हो सकती है क्योंकि जब ऐसे बादल आते हैं काले काले तो बारिश होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और यहाँ पर मैं आया हूँ ससुराल अपनी। तो ससुराल आने की खुशी बहुत ज़्यादा होती है। जितनी मायके जाने की खुशी किसी औरत को होती है उतनी ही खुशी किसी आदमी को अपनी ससुराल जाने की होती है। तो उसी खुशी को एंजॉय करते हुए मैं यहाँ पर और इनकी छत पर चढ़ा हूँ। यहाँ बगल में एक टावर है। और मायके की खबर सुनकर बेटियों पे रुका नहीं जाता है, इसलिए क्योंकि कल सुबह मुझे भी रोना आ रहा था। बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो गई थी पापा की तबीयत को सुनकर। और जब बच्चे आते हैं, बेटियाँ आती हैं, तो माँ बाप खुश हो ही जाते हैं। मतलब उनका दुख भी बहुत हल्का हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं चलती हूँ। और आरुष को देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और मैंने कल शाम के टाइम पापा के साथ 2-3 घंटे बिताए हैं नीचे बैठकर ही, उनके कमरे में सबसे नीचे। तो और उसके साथ में खेलते रहेंगे। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था, उन्हें भी अच्छा लग रहा था। और मैं बार बार पूछ रही थी पापा आपको कैसा लग रहा है, तो बोल रहे थे कि अच्छा लग रहा है, अब ठीक हूँ मैं। खाने की दवाइयाँ हैं उनकी 2-3 टाइम की। और बोतल तो लगी रही है ग्लूकोज वगैरह की, जिसमें इंजेक्शन लगते हैं, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। बस अभी वो लोग डॉक्टर के यहाँ पर जाएंगे और फिर मैं करवाऊँगी क्लीनिंग थोड़ी सी मम्मी के साथ में लगकर, क्योंकि मम्मी के घुटनों में भी दर्द रहता है, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है फिर पानी वगैरह में ज़्यादा बढ़कर। तो देखिए अभी मैंने जो है खाना बनाने की तैयारी कर दी है और 12:30 बज चुके हैं। और जाना कैंसिल हो गया है क्योंकि मौसम ख़राब है, बारिश ज़्यादा हो रही है। तो छोले रात में भिगोए थे, अभी मैंने उबलने के लिए रख दिया है। पीछे से आवाज़ भी आ रही है सीटी की। और मैं टमाटर काट रही हूँ। और छोलों की ग्रेवी के लिए टमाटर की कटिंग कर ली है और एक इसमें डालूंगी प्याज, ग्रेवी में ही पीस लूँगी जब तक छोले उबल जाएंगे। और बाकी के सारे काम निपट चुके हैं। और मेरी भाभी के यहाँ से भी, मतलब मायके से भी, उनकी मम्मी और उनका भाई आया हुआ है। तो खाना बनाने की सारी तैयारियां जो हैं लगभग हो चुकी है। छोले बनाऊंगी, चावल और कुछ मिक्स सब्जी देखती हूँ, जो भी कुछ रखा है आलू वगैरह वो बनाऊंगी मैं और आप सबके साथ में शेयर करूँगी। और मम्मी बैठी है गैस के पास में, मैंने मम्मी को बोल दिया है कि आप बैठ जाओ, ऐसे अच्छा नहीं लगता है जब कोई इतनी दूर से मिलने के लिए आए और अपने काम में लगा रहे इंसान, तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। काम तो मैं खुद कर लूँगी। और देखिए अभी मैंने सारी तैयारियां जो है कर ली है। और कई दिन से मेरी भाभी की भी तबीयत ख़राब है और पापा की भी। और जब एक घर में 2 सदस्य बीमार हो जाएं तो मतलब अच्छा नहीं लगता है। और इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि अकेली भाभी है तो उन्हें ऐसी हालत में छोड़ना भी इतना आसान नहीं था। और बच्चे को देखकर वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा। और उसके आने से मतलब उनका जैसे दुख हल्का हो गया हो। और पापा का भी और भाभी का भी कई दिन से वो पड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उनकी, लेकिन अब ठीक हैं। और कल फिर वो डॉक्टर के जाएंगी। और अभी उन्हें रेस्ट बताया गया है तो इसलिए वो लेटी हुई है। लेकिन बीच बीच में वो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है, लेकिन मैं उन्हें मना करती रहती हूँ कि जब मैं यहाँ पर हूँ तो तब तक मैं कर रही हूँ, और जब मैं चली जाऊँगी तो आप मम्मी की हेल्प करा देना, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल भाभी का भी रेस्ट है तो मम्मी को ही काम करने पड़ रहे हैं।
और यहाँ पर ही है। जब तक मैं छोले की सब्ज़ी बनाऊँगी तो तब तक वो जो है चावल साफ़ कर कर भिगो कर दे देगी, और उन्हें धोकर भिगो रही है। मैंने उन्हें बोल दिया है कि चलो बैठे बैठे आप, जब आप किचन में बार बार आ ही रहे हों, तो वे कह रही है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप अकेले ही काम कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी तो बैठी है, मेरी मम्मी बैठी है उनकी मम्मी के पास में, क्योंकि जब कोई गेस्ट इतनी दूर से आता है तो उनके पास में बैठना भी ज़रूरी होता है। वह हमारी पक गई है अच्छे से, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और अब मैंने छोले थोड़े से मैश कर दिए हैं चमचे से ही, खड़े खड़े से ना रहे। और मैश जो हम छोले कर देते हैं तो अच्छे बनते हैं, टेस्टी भी लगते हैं खाने में मिले मिले से। और थोड़ा सा ही पानी डालूंगी, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ग्रेवी में मिलकर। ग्रेवी को अच्छी तरीके से मैंने पका लिया है, ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया था। और अब मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा ही पानी। और जब तक हमारे छोले बनेंगे तब तक मैं आलू काट लूँगी, क्योंकि मुझे आलू की सब्ज़ी भी बनानी है। ये देखिए पानी मैंने डाल दिया है ज़रूरत के हिसाब से। और यहाँ पर मैंने दूसरी सब्ज़ी की भी तैयारियाँ कर दी हैं। और मम्मी अकेली क्या क्या करती। और आरू सभी मेरे पास से गया है, उधर भाभी खड़ी हुई चावल साफ़ कर रही है। तो इधर कुकर मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दिया था। यहाँ पर मैं आलू फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि आलू की सूखी सब्ज़ी बना लेंगे प्याज डालकर, प्याज को थोड़ा सॉफ्ट करके। तो भाई मेरा पापा को लेकर गया हुआ है सुबह से, तो 3 ढाई भी बज जाता है, 3 4 तक के बजे तक वो आ जाते हैं घर पर, क्योंकि रात के टाइम हॉस्पिटल में रहना पॉसिबल नहीं है, घर पर भी और कोई नहीं है। तो इसलिए थोड़ी बहुत देर में वो लोग भी आ जाएंगे, जब तक खाना रेडी हो जाएगा। और पापा के लिए लौकी का रायता, दही का और भुर्जी, जो मूली की भुर्जी है वो चल रही है, क्योंकि उनके लिए ये वाला खाना सेहतमंद नहीं है बिल्कुल भी। ये खाना तो सेहत को बिगाड़ देगा उनकी और भी ज़्यादा। तो देखिए आलू फ्राई कर लिए हैं, अब मैं इन्हें छोंक दूंगी। और इधर मैंने चावलों का पानी रख दिया है, और भाभी ने काट दिए हैं धनिया पत्ती, तो दोनों सब्जियों में मैं डाल दूंगी फिर उसे। और बीच बीच में वो आ ही जाती है, मैं उन्हें कह रही हूँ बार बार कि आप रेस्ट करो जब तक मैं हूँ, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह भी मैंने खुद ही की थी, थोड़ी सी हेल्प मम्मी ने की, क्योंकि 3 4 पशु भी हैं, उनका भी देखना पड़ता है। मैंने मम्मी को बोल दिया था कि आप डांगरों को देख लो, मतलब पशुओं को देख लो, उनका घास पानी भी करना है, फिर मेहमान आ जाएंगे। तो मम्मी ने नीचे की साफ़ सफाई कर दी थी, और पशुओं के लिए चारा भी डाल दिया था। और मैंने ऊपर का जितना भी क्लीनिंग वगैरह के काम है वो सारे ख़त्म कर दिए थे, और उसको भी नहला दिया था। सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, और वे भी आ जा रहे हैं इनके साथ में ही, क्योंकि एक विश्वास सा नहीं होता कि किस डॉक्टर के दिखाया है, कैसा ट्रीटमेंट दे रहा है, जब तक इंसान अपनी आंखों से देखता नहीं है। तो इसलिए वो भी गए हैं उन्हीं के साथ में, और पूरी सेफ्टी के साथ में गए हैं। आपको पता ही है ये तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी करते हैं। सैनिटाइज़र भी है, मास्क वगैरह भी, जितनी ज़रूरत का सामान है सब चीज़ें उनके पास में हैं। तो इधर मैं अभी ये वाली सूखी सब्ज़ी बना दूंगी, छोले बन चुके हैं, और फिर चावल उबालते ही मेहमानों को फटाफट से खाना खिला देंगे, तब तक वो लोग भी आ जाएंगे डॉक्टर के यहाँ से। और आरुष जो है वो अंदर खेल रहा है अभी। वैसे आरुष अब इतना परेशान नहीं करता है, नानी के यहाँ पर आकर उसका मन लग जाता है। अभी वो थोड़ा समझदार भी हो गया है, और वो वहीं पर बैठा है जहाँ पर उसकी नानी बैठी हुई बात कर रही हैं। जो गेस्ट आए हुए हैं, भाभी की मम्मी आई हुई है, और इसलिए मैंने भाभी को बोला कि आप भी बैठ जाओ, क्योंकि उनकी मम्मी भी उनकी तबीयत की खबर सुनकर ही आई है। एक तो पापा की तबीयत ख़राब और भाभी की भी। तो उनकी मम्मी कह रही थी कि मुझे मतलब देखे बिना बिल्कुल भी चैन सा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं भी चली आए। तो यहाँ पर सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, और खाना लगभग रेडी कर दिया है मैंने, और फटाफट से मैं लगा कर दे दूँगी। और मम्मी कह रही थी कि तुम लगा कर देना, क्योंकि अभी यहाँ पर और कोई है भी नहीं, मेहमानों को खाना भी खिलाना है। तो मैं रोटियाँ सेक दूँगी गरम गरम, और तुम डालकर प्लेट में खिला देना फटाफट से। तो फिर हम लोगों ने ऐसा ही किया था, मम्मी ने रोटियाँ सेकी थी, और मैंने फटाफट से प्लेटों में लगाकर खाना सबको दे दिया था। और अब मैं ये सारी चीज़ें ढक कर रख दूँगी। और भाभी ने बना दिया है लौकी का रायता,
लौकी उबाल ली थी और मट्ठा रखा हुआ था, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा था वो मट्ठा, दही की तरह का। तो वे बोले कि सूखी सब्जी है, छोले की सब्जी है। और पूरिया जो है पूरिया जो है सबने खाने से मना कर दिया था, इसलिए हमने सिंपल सी रोटी ही बनाई थी। पूरिया खाने का किसी का मन नहीं था। तो अभी मैंने चावल हमारे फूल चुके थे और अभी मैंने इतने डाल दिए हैं, अभी चावल भी बन जाएंगे। दोनों सब्जियां बन गई हैं हमारी। और देखिए छोले की सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है, देखने से भी अच्छी लग रही है और खाने में बहुत टेस्टी थी। तो मम्मी आ गई है मेरे पास ही किचन में। तो मम्मी बोल रही थी कि बबली क्या क्या बना दिया। मम्मी देखो, जो आपने बताया था मैंने उससे कुछ अलग ही बना दिया है, तीनों चारों चीज़ बना दी है। छोले की सब्ज़ी, रायता और चावल और सूखी सब्ज़ी आलू की, ये सब चीज़ें तैयार है। तो मम्मी यहाँ पर फटाफट से गरम गरम रोटियाँ सेक रही है और मैं फटाफट से सबको लगा कर दे दूँगी अभी। तो बस यही था आज का मेरा यहाँ का छोटा सा रूटीन, जो हमारे यहाँ का होता है, वो मैंने आप सबके साथ में शेयर कर दिया है। तो चलिए मैं खाना दे देती हूँ, आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, सबको मेरा नमस्कार।